Okay, a very good evening, very good morning to all of you. Beta, last time we have started with organic chemistry. When we are going to continue with that part, I'm quickly revising what we have done. Okay, now whenever there is one carbon, what we write, beta? Math. 2 means H, 3 means prop, 4 means but, 5 means pent, 6 is hex. Okay, you have only up till 6 carbon atom. Then we studied what, beta? Hydrocarbon. This I made you write also. Okay, hydrocarbon means what? Compounds which are made up of hydrogen and carbon only. Then they are further classified into open chain. Open chain are also known as aliphatic. Okay, aliphatic, and then there is one closed. First, I'll teach you about the closed one. Closed one, there are 6 carbon and alternate single double bond is there, and then what is the name of the compound? Benzene. Then we have open chain. They are further classified into what? Saturated and unsaturated. Saturated means what? What defines saturated hydrocarbon? When all the 4 valencies of carbon are satisfied by 4 single covalent bond, then it is known as saturated. And in this we have what? Alkane. Then unsaturated with what? We can have either double bond or triple. Then they will tell you define unsaturated means when all the 4 valencies of carbon are not satisfied by single covalent bond, then it is known as unsaturated. डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? अल्कीन. ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन. अभी अल्केन का डेफिनेशन पूछेंगे तो गो इन द रिवर्स ऑर्डर. अल्केन आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन containing carbon carbon single bond. Define alkene. So alkene are unsaturated open chain hydrocarbon containing carbon carbon double bond. Then alkyne. Alkyne are unsaturated open chain hydrocarbon containing carbon carbon. अच्छा बेटा, अभी हम लोग अल्केन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अल्केन इज व्हाट? जनरल फॉर्मूला क्या है बोलो उनका. देखो यहाँ पे पहले आप मेरे को बताओ अल्केन कहाँ पर आता है? ओपन चेन या एलिफेटिक में आता है कि नहीं? तो यहाँ पे देखो हम लोग ने हेडिंग के लिखा ओपन चेन एलिफेटिक. ए वो सैचुरेटेड है कि नहीं बोलो. राइट हैंड साइड मत देखना, फिलहाल सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड. मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में. अल्केन का दूसरा नाम क्या होता है बोलो? Why they are known as paraffins? Because they have very low affinity, means low reactivity. Okay, what is their general formula? CnH2n plus 2, where n is what? Number of carbon. फंक्शनल ग्रुप क्या है उनका? चारों सिंगल बॉन्ड होगा. n इज इक्वल टू 1 डालो बेटा तो क्या मिलेगा? CH4. ओके, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं. फिर हम लोग उसका ओपन स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. एक सी और एच कितना है बोलो बेटा? 4. क्लियर है? एंड व्हाट इज द नेम? मीथेन. फिर बेटा हम लोग ने अगर 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा? C2H6. कैसे ड्रॉ करने का मैंने बताया था ना, पहले 2 कार्बन लिखने का, फिर दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड. हर एक कार्बन का कितना बॉन्ड बनना चाहिए? 4. क्लियर है? ओके, और वो क्या नाम हो जाएगा बोलो? इथेन. देन n इज इक्वल टू 3 किया था. n इज इक्वल टू 3 में हम लोग को क्या मिलता था बोलो? C3H8. और क्या बन जाता था बोलो बेटा? वो प्रोपेन. फिर हम लोग ने क्या किया था? n इज इक्वल टू 4 किया था कि नहीं बोलो? नहीं किया है. कहां तक किया था हम लोग ने? हाँ, क्या प्रोपेन तक किया था ना? लिखा नोट्स कितने लिखा हुआ है कि नहीं बोलो? कहां तक किया था? प्रोपेन. अब बेटा मैं आपको एक नया चीज बताने वाला हूँ. यहाँ पर आ जाओ बेटा, हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं वहां से. ओके, कौन है? पंकज सोनी कौन है ये? ईशान किसके यहाँ पे रहता है? कोई है उसके पास पास में? रुचित तू रहता है? ओके, अच्छा. तू हर्षल के सोसाइटी में रहती है? ये सेंटा क्लॉज ऐसा क्या बन के आया आज? क्रिसमस आज एस्टर है भाई, क्रिसमस नहीं हाँ रे. चलो बेटा बैठ जा भी, चलेगा. ओके बस. नाउ बेटा लुक, अभी मैं आपको ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ. दैट इज नोन एज कंटिन्यूअस चेन. क्या है बेटा? कंटिन्यूअस चेन. व्हाट इज दिस कंटिन्यूअस चेन? सुन लो अच्छे से, कंटिन्यूअस चेन क्या होता है. ए भाई यहाँ पे देखो बेटा, अगर देखो कोई भी चीज में लिख सकता हूं विदाउट लिफ्टिंग माय हैंड और विदाउट रिपीटिंग द पाथ. विदाउट रिपीटिंग द पाथ. ओके, तो चलो बेटा ये वाला देखो यहाँ पर. ओके, अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये क्या होगा बोलो बेटा? ये कंटिन्यूअस है कि नहीं बोलो? अभी आप बोलोगे क्या ये कंटिन्यूअस है? देखो मैंने हाथ उठाया, क्या नहीं ना? क्या ये कंटिन्यूअस है? राइट ना? क्या ये कंटिन्यूअस है?
राइट ना बेटा? तो क्या ये कंटिन्यूअस है? मैंने हाथ उठाया क्या? नहीं ना। तो इसको कहते हैं बेटा कंटिन्यूअस चेन। क्या कहते हैं? अच्छा बेटा मेरे पास जब है ना अबे देखो, जब हमारे पास मीथेन था तो एक ही कार्बन होता था, राइट? इथेन होता था तो दो कार्बन, तो दो कार्बन में ऐसे स्ट्रेट चेन में ही आ रहा है कि नहीं? बोलो बेटा, देखना ये स्ट्रेट में। अभी आप बोलोगे सर प्रोपेन होगा, तो प्रोपेन भी बेटा मैं अगर लिखता तो तीन कार्बन लिख रहा था कि नहीं? तो भी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है ना? क्लियर है? अच्छा मैंने अगर ऐसे भी मैं लिख सकता था कि नहीं प्रोपेन को? बोलो बेटा, अगेन दिस इज अ स्ट्रेट चेन ओनली ना बेटा। तो पहले तीन स्ट्रक्चर हम लोग जब ड्रॉ करते तो हम लोग को कोई प्रोबेबिलिटी मिलती नहीं है, वो एक ही होगा। अगर आपने प्रोपेन ऐसे भी बनाया तो भी वो सेम ही कहलाएगा, इट इज अ नॉर्मल प्रोपेन ओनली। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? अच्छा, कोई चीज मैंने अगर ऐसे लिखा बेटा, ये देखो, इज दिस कंटिन्यूअस? देखना, मैंने हाथ उठाया ना बेटा, और आई हैव रिपीटेड द पाथ, फिर मैंने वापस ऐसे गया और ऐसे लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दिस इज व्हाट बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? ब्रांच चेन। कौन सा चेन कहते हैं? ब्रांच चेन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? ओके, अभी ये ब्रांच के पे हम लोग जाने वाले हैं। मैंने आपको पता है लास्ट टाइम बोला था कि आप लोग ने जो राइट हैंड साइड छोड़ा है, राइट हैंड साइड यहाँ पे देखा है आप लोग ने, लेफ्ट, मैंने आपको बोला था ना सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ही लिखना है। तो हम लोग ने तीन तक लिखा है ना, वो भी तीन का हम लोग है ना क्या पढ़ने वाले पता है क्या? ग्रुप एक करेंगे बेटा। अभी अल्केन आपने लिखा था, याद आ रहा है ना? देखो वहां पे अल्केन लिखा हुआ है आपका, राइट हैंड साइड आपको मैंने साइड में खाली रखने को बोला था कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट, राइट? आई टोल्ड यू टू कीप राइट hand side empty or not? Tell me. Yes. Now what you are going to do? Suppose from an alkane, if I remove one hydrogen, what I remove one? तो क्या बन जाएगा? एन के बदले में एंडिंग में क्या आ जाएगा? आई। क्या आ जाएगा? आई। तो अल्केन विल बिकम अल्काइल। तो मीथेन क्या बनेगा? मिथाइल। इथेन विल बिकम इथाइल। प्रोपेन विल बिकम, प्रोपेन तक ही हम लोग कर रहे हैं बेटा। अभी बेटा मेरे को आप मुझे बताइए यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता था? बोलो। +2। अभी मेरे इसमें से क्या करने वाला? -1 हाइड्रोजन करूंगा कि नहीं? देख बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? CnH2n +2 -1, तो 2 -1 कितना हो जाएगा? बोलो बेटा, 1। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n +1। कभी कभी एमसीक्यू में आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप? अल्केन का बोलेगे तो CnH2n +2, अल्काइल का क्या हो जाएगा? CnH2n +1। तो अभी आप लोग क्या करोगे? आपने जहां पे भी ये लिखा है अल्केन के, उसके आगे ऐसा ही एरो बनाओ, ये माइनस हाइड्रोजन लिखो और क्या बन जाएगा? अल्काइल। और जनरल फॉर्मूला जहां पे लिखा था उसके सामने ये क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, राइट ना? हेलो, लिखो चलो फटाफट। कौन वाला है? झाड़ू वाला है? पूरा नाम क्या है तेरा? पांडे? प्रभव पांडे? तेरे को बाहर निकाल देता मैं। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। शांत और ध्यान दिया बेटा, अच्छे से पढ़ाई कर। तेरे को भी मैं बोल देता हूँ पढ़ के आना है। चलो, ये हो गया। मीथेन बिकम्स मिथाइल, अल्केन बिकम्स अल्काइल। हैव यू रिटन? यस सर। ओके, जनरल फॉर्मूला CnH2n +2, ये CnH2n +1 कैसे हुआ वो समझाना बेटा। हाँ, हाइड्रोजन निकाल दो, हाइड्रोजन के आगे यहाँ पे था, ये दिख रहा है ना बेटा? CnH2n +, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? बोलो बेटा, आगे जाए नीचे। राइट हैंड साइड आपको मैंने खाली बोला था लिखने के लिए, वहां पे हम लोग आज ये लिखने वाले सब, ठीक है? चलो बेटा, अभी ये आपका जो मीथेन था CH4 था, उसमें से एक H हम लोग ने निकाला कि नहीं? तो क्या बन जाएगा? बोलो बेटा, मिथाइल। क्या बन जाएगा? ये ऐसा मैंने यहाँ पे, तो अच्छा बेटा लेकिन याद रखना, देखिए बेटा मीथेन में कितने थे? हम लोग ने सिर्फ H को निकाला है। किसको निकाला है? सिर्फ, लेकिन कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए कि नहीं? तो देख 1 2 3 4, यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ से हम लोग ने किसको गायब कर दिया? H को। तो बेटा ये CH4 था, तो अब ये क्या बन जाएगा? CH3, और ऐसा आगे डैश आएगा। डैश क्यों आएगा? वो चौथा वाला बॉन्ड होना चाहिए कि नहीं? बोलो बेटा। तो चलो ये दोनों चीज लिखो एग्जैक्टली उसके सामने।
बॉन्ड होगा, बॉन्ड है लेकिन उसके आगे वाला जो हाइड्रोजन है वो गायब होगा। हाँ वही चला। देन आई टेल यू तो यार जस्ट हेल्प मी। हाँ एच चला गया तो बेटा वो बॉन्ड रहेगा बेटा। एच फॉर हर्षल। Why don't you shut your garbage? समझा गया कैसे लिखना है वो समझा, वो डैश क्यों आया वो समझा। दैट इज अनसेटिस्फाइड, मतलब वो अनस्टेबल चीज है बेटा। समझ, दिस इज अनस्टेबल थिंग। ओके चलो ये हो गया। और इसका नाम क्या हो जाएगा बोलो बेटा। तो आपने जहां पर ये देखो मीथेन लिखा था उसके सामने क्या लिखोगे, मिथाइल। क्या लिखोगे। अभी आप लोग काफी स्मार्ट हो बच्चे लोग, अभी आगे क्या करना है आपको समझा क्या। अभी क्या करोगे आगे, हम लोग ने मीथेन को क्या बनाया। तो अभी एक काम करो, आपका आपने राइट हैंड साइड मैंने बोला था ना खाली रखने के लिए, तो ये जो आपका इथेन था C2H6 था वो क्या बन जाएगा, और वो डैश आएगा बेटा। क्यों पता है ना, आपने देखा ना ये वाला हम लोग ने खाली H को निकाला, ये वाले H को ही निकाला, देख रहे हैं, तो ये ऐसा पूरा लिखो एंड इट बिकम्स व्हाट, इथाइल। ओके इसको शॉर्टकट में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देख मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखो C2H5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH3CH2 डैश। बात एक ही हुआ ना, ऐड करके देखो क्या हो गया, बोल बेटा। मीथेन C2H H2N उसका वो फॉर्मूला तो सबका एक ही है इन जनरल, ये इन जनरल का है, ये इन जनरल का है ना बेटा। अगर तू 1 डालेगा तो तेरे को क्या मिलेगा, अरे ले भाई बस मैं यहाँ पे अगर मैंने 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 मिलेगा। अगर तूने N=2 डाला तो क्या मिलेगा बोल बेटा, C2H5 मिलेगा कि नहीं। तो फिर क्या बात करता है बेटा। चलो अब ये लिखो पहले, इथेन था ना उसके सामने ऐसा पूरा लिखो। C2H5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, याद रखो। और ये डैश दिखाना बेटा, क्यों बताना वो डैश में बताऊंगा। लिखा क्या बे, ये वाला नहीं लिखा तूने, छतरी छट्टू, ये वाला छतरी छट्टू डैश कहाँ पे लिखेगा वो, अच्छे से लिख। उसके बाजू में रखे, यू आल्सो हैव स्टार्टेड स्पिटिंग विद पेन और व्हाट। ओके नाउ चलो डन ऑल ऑफ यू। So now what you are going to do for propane, what N=3 was propane C3H8, so what it will become now, C3H8 dash. Okay, hey, I can also write this as what, this was what beta, छतरी छट्टू and छतरी ना, तो इसमें से एक H चला गया, so what will get, छतरी छट्टू छट्टू and dash. And propane, sir, can you please go up? yeah tell me, Sir, can you please go up? yeah wait beta, which one, this ethane, ethyl. Yes sir. अरे बाप रे शाश्वत, तेरी आवाज को क्या हो गया एकदम, पता नहीं सर क्या होगा। जल्दी लिखना बेटा, पढ़ता नहीं है तू शाश्वत। चल अभी हो गया क्या ये, हाँ सर हो गया हो गया। अब ये वाला का प्रोपेन विल बिकम प्रोपाइल। आपको आ रहा है ना बेटा, हम लोग ने लास्ट वाला ही खाली H निकाला बेटा। नहीं हाँ बना दिया चलेगा, हाँ है। अरे वो मैंने अभी यार टाइम बचाने के लिए था, हाँ आपको ऐसा ही करना है, यहाँ से H गायब करना है बेटा सिर्फ, ये वाला आप ऐसा बनाओगे। यस आप ऐसा बोल रहे हैं ना, ये वाला ऐसा ना, हाँ वो करो। अरे ऐसा आएगा, और यहाँ पर ऐसा आएगा, और यहाँ पर ऐसा ये डैश आएगा, समझा ना। हाँ बरोबर है, आप लोग बरोबर कर रहे हो बेटा। एक और H क्यों आएगा, वहां पे H नहीं रहेगा, एक और एक H गायब। हाँ H गायब, यो मान, वेरी गुड। ओके
नाउ आप बोलोगे सर वो बॉन्ड किसके साथ, ऐसा क्यों डैश आपने छोड़ दिया, वो आगे किसके साथ बॉन्ड बनना चाहिए ना, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले चैप्टर में मैं आपको तब बताऊंगा बेटा, ठीक है ना। फिर भी अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, न्यू चैप्टर नहीं यही चैप्टर है, समझा ना। या आई वांट लाइट्स ब्रो, आई विल गिव इट, आई विल हेल्प यू आउट। ऐसा वो पेन ऐसा पकड़, ठीक है। चलो बेटा, डन ऑल ऑफ यू। चलो बेटा, अब क्या कहना चाहता बेटा, ये आपको कहाँ पे काम आएगा, हम लोग आगे पढ़ने वाले, जैसे आपने 9th में पढ़ा था एक कुछ चीज। अगर बेटा ये जो ये यहाँ पे था ना, अगर यहाँ पे मैंने क्लोरीन डाल दिया होता तो ये इसका नाम क्या था बोलो बेटा, मिथाइल, और ये क्या बन जाता, क्लोराइड। हम लोग पढ़ने वाले आगे मिथाइल क्लोराइड। अभी मैं आपको बताता हूँ बेटा, OH क्या होता है बेटा, अल्कोहल होता है। OH क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोग पढ़ने वाले फंक्शनल ग्रुप, मतलब मैंने आपको बताया था ना, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल होता है, जैसे लोटस दिखाए तो विच पार्टी, बीजेपी, हाथ का पंजा दिखाए तो कांग्रेस। तो जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में OH दिखाएगा तो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी, अल्कोहल। तो अभी मैंने यहाँ पे OH डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मिथाइल अल्कोहल। आर यू गेटिंग इट। तो ये सब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसके आगे कुछ आएगा बेटा, अब समझ में आया बेटा, समझ यहाँ पे क्या आएगा, ये देख इसका मिथाइल था, अगर मैंने यहाँ पे OH डाल दिया तो क्या बन जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। क्लोरीन डाला तो मिथाइल क्लोराइड। ऐसा हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इथाइल के आगे OH डाला तो क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। प्रोपाइल के आगे OH डालेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। ओके, अभी आपको समझाइए, अल्काइल ग्रुप आगे आपको बहुत काम में आने वाला, हम लोग आगे के जो भी कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना वहां पर। क्लियर है। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग का बेटा प्रोपाइल हो गया। ओके, अब बेटा आपको दो साइड यूज नहीं करना है, अपने पेज को दो पार्ट में डिवाइड किया था ना बेटा, नाउ यू कैन यूज बोथ द साइड। हाँ, नाउ यू कैन यूज, क्योंकि अभी मैं आपको बता देता, अभी हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड करने वाले हैं बेटा। n इज इक्वल टू क्या, अभी लिखना मत, लिखना मत, पहले देख लो। n इज इक्वल टू 4। अभी देख n इज इक्वल टू 4 लिखो मत, मैं टाइम दूंगा आपको। n इज इक्वल टू 4 होगा तो क्या बनेगा बोलो, C4 2 into 4 C4H10। अब बेटा मेरे पास कितने कार्बन है, 4। अभी मैं 4 कार्बन को कैसे कैसे लिख सकता हूँ पता है क्या, 1 2 3 4, ये स्ट्रेट हो गया कि नहीं, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं बोलो। लेकिन आपको पता है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये बेटा देख मैंने हाथ उठाया कि नहीं बोलो बेटा, डिसकंटिन्यूअस, मतलब आपको n इज इक्वल टू 4 ऑनवर्ड्स आपको कितना पॉसिबिलिटी मिलेगा, 2 पॉसिबिलिटी मिला। कितना पॉसिबिलिटी मिला, समझ में आता है मैं क्या बात करता है। ओके, तो दीज टू विल बी डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर। समझ में आया। तो आप लोग क्या करोगे बेटा, अगर हम लोग ने 4 कार्बन आया अपना, कैसा बनेगा, 1 2 3 4। फिर दूसरा कैसा बनेगा बोलो बेटा, 1 2 3 4। अभी कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बोलो बेटा, 4 ना। तो बेटा अच्छा, अभी पेज को दो पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये सब कंटिन्यूटी में आएगा। ओके, कार्बन का 4 हाथ होना चाहिए था, ऐसा मैंने लिखा। फिर यहाँ पे क्या आएगा, फिर यहाँ पे भी कितना आएगा, एक बॉन्ड है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका ऑलरेडी 4 हो गया कि नहीं, 1 2 3 4। अब सब जगह पे क्या आ जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो बेटा, हेलो। तो अभी आप मेरे को बताओ, 4 कार्बन में आपको कितना पॉसिबिलिटी मिला, 2। एक ये सीधा हो गया और एक क्या हो गया, ब्रांच। एक सीधा हो गया और एक क्या आ जाएगा, ब्रांच। बरोबर है कि नहीं बोलो। ओ तो बेटा अभी एक काम करो, लेकिन दोनों का फॉर्मूला काउंट, दोनों में कार्बन कितना है देखो ना, 4। हाइड्रोजन कितना है इसमें, और ये वाले में भी कितना है, ओ तेरी, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है क्या, एक सीधा है और एक टेढ़ा है। क्लियर है। तो बेटा ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। ओके, तो सेम को हम लोग क्या कहते हैं, आइसो। बट बेटा दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, तो इसको क्या कहते हैं, आइसोमर्स। क्या कहते हैं, ये बोर्ड एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन आता है बेटा। they will say draw the isomers of butane. So what are isomer, compound having same molecular formula, different structural formula are called as isomer. तो बेटा इसका नाम होता है सिर्फ ब्यूटेन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, और तो ये इसका इक्वल पार्ट है ना, तो इक्वल के लिए क्या वर्ड लिखते थे, आइसो। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसो ब्यूटेन। ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन। बेटा ये ब्यूटेन एंड आइसो ब्यूटेन आपके घर पे जो गैस आता है, पता है ना, गैस के पाइप्स आते हैं, या आपको इसके घर पे सिलेंडर भी आते रहेंगे, जो भी है,
उसके अंदर ये अल्केन हम लोग यूज करते हैं। तुमको पता है अल्केन, हाँ अल्केन गैस होता है। अल्केन इज ओडरलेस गैस, लेकिन आपके घर पे जब गैस लीक होता है तो आपको स्मेल आती है कि नहीं? तो लोग पर्पसली अंदर एक है ना कंपाउंड डालते हैं जिसका बहुत ऑफेंसिव स्मेल होता है, सल्फर का कंपाउंड होता है, मरकैप्टेन। कौन होता है वो? लेकिन ऐसे ही मैंने खाली आपको बताया उसके बारे में। तो अभी आपको क्या करना है बोलो बेटा? देखो बेटा n = 4 होगा तो आपको देखो दो पॉसिबिलिटी मिली कि नहीं, बराबर है कि नहीं? ओके, इसको मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, छतरी, ये क्या था तेरा, छट्टू, छट्टू, छतरी, ये देखिए छतरी, ये क्या हो जाएगा, CH, ये छतरी, ये भी छतरी, बराबर है कि नहीं? तो अभी आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। इसका नाम क्या था बोलो बेटा? ये सीधा है ना, सीधे को हम लोग क्या कहते हैं, एन, नॉर्मल है वो, कौन है? और ये वाला तेरा कैसा हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। और ये दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? अच्छा, फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड्स हैविंग but different are known as, and the phenomena is known as। चलो अभी पूरा स्टार्ट हो जाओ, यहां से लिखना। आइसो का मतलब होता है इक्वल, मर का मतलब पार्ट। चलो n = 4 से स्टार्ट करो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कॉपी करना है अच्छे से। ईशान, अद्विका, शाश्वत, इमैनुअल, आप लोग कॉपी कर रहे हो ना सब? हेलो, Yes, sir. हैप्पी ईस्टर बेटा। Thank you, sir. इमैनुअल, Thank you, sir. अच्छे से लिखो, समझ आना। किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो। आदि बेटा समझ में आया ना? ये एक सीधा है, सीधा हम लोग विदाउट लिफ्टिंग अवर हैंड। और ये आइजो वाले में क्या क्या, ऐसा करके मैंने रिपीट किया या ऐसा करके हाथ उठाया ना बेटा? टी लिखते समय तू हाथ उठाता है कि नहीं यार, रिपीट करता है ना बात? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। फिर आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक हुआ क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तक कॉपी करके? हेलो, फिर अभी यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्म, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ दोनों का। हाँ राइट साइड अभी यूज करो ना बेटा, बिंदास। अभी वो पेज को डिवाइड नहीं करना, अभी सब कंटिन्यू। प्रोपेन तक कोई आइसोमर नहीं बनेगा। 3 कार्बन तक कोई आइसोमर बनता, 4 से ही स्टार्ट होगा, 4 से ही। ब्यूटाइल, ब्यूटेन में से एक एच निकालेगा तो ब्यूटाइल बनता है, वो तो कॉमन सेंस है ना। वो अभी आगे हो गया ना, वो नहीं करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर दिया है, आइसोमेरिज्म, समझा ना? अच्छा, इसको मैंने दोनों फॉर्म दिया है, कंडेंस फॉर्म भी दे दिया है। नीचे जाऊँ थोड़ा, तो यहाँ पे आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है कि नहीं बोलो? ये भी कॉपी करा, ऐसे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में। तो फिर तेरे बाजू में कौन बैठता था हीरो यहाँ पे? Last class में बैठा हूँ। ये आशी, तारे बाजू में कौन बेचते हैं यार? भैरवी भी एब्सेंट है लोग। और तुम्हारे पास में अद्विका ना, अद्विका प्रेजेंट है। यहाँ पे शाश्वत, इमैनुअल, हाँ बरोबर, दोनों जन है ऑनलाइन। और ईशान बरोबर है। रियांश, हाँ वो बाहर, रियांश गोहिल बाहर गया हुआ है। सब ये शॉर्ट फॉर्म भी लिखा, शॉर्ट फॉर्म आराम से बेटा, कोई घाई मत करो, आराम से। और नाम दोनों का, इसका ये जो सीधा वाला हुआ एन ब्यूटेन, और दूसरा वाला कौन सा है, आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन, एन आइसो ब्यूटेन। क्यों 4 कार्बन को क्या बोलते थे, ब्यूटेन बोलते थे कि नहीं बोलो? एन क्यों लिखा, नॉर्मल है, वो सीधा है, नॉर्मल बंदा है। और ये वाला कौन सा है तेरा, आइसो, ठीक है ना बेटा? फिर उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा उसका डेफिनेशन। यहां तक हुआ क्या सबका? ऑनलाइन स्टूडेंट शाश्वत हो गया क्या? हो गया सर। नहीं सर, कर रहा हूँ। अरे भाई जल्दी करना है, आइसोब्यूटेन में जल्दी करना है।
ये ऊपर वाला तो हो गया रहेगा, अभी आगे जब बढ़ो क्या? हाँ यस सर। ब्यूटाइल में भी दो, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नॉर्मल ब्यूटाइल ही है बस। ये लिखा नाम एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, बोथ आर विच आइसोमर? स्ट्रक्चरल आइसोमर या चेन आइसोमर भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना? खाली तुम लोग याद रखो आइसोमर्स। सर वो स्ट्रक्चर और क्या था, ब्रांच है और ये लिखा है ना, ये देखना नाम दिया ना, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, तो फिर एन मतलब नॉर्मल होता है, तेरे केस में एप्लीकेबल नहीं होता है तो एबनॉर्मल है, ठीक है ना? हाँ बोल। अरे बेटा कैसे होगा, अभी बताया था कि नहीं, मेरे को बता दो। अच्छा मैंने मीथेन लिखा तो ऐसा ही लिखा, तो ये तो सीधा ही लाइन हुआ कि नहीं? इथेन अब मैं ऐसे लिखूंगा तो ये भी कंटिन्यूअस है कि नहीं? मैंने हाथ उठाया क्या? नहीं ना। प्रोपेन में तो ऐसा बनेगा, तो ये भी सीधा है। तू बोलेगा नहीं सर प्रोपेन ऐसे भी बन सकता है, तो ये भी कंटिन्यूअस है ना, मैंने हाथ उठाया क्या? कंटिन्यूअस है ना? एम आई लिफ्टिंग माई हैंड? नो ना। बट व्हेन आई वांट टू ड्रॉ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन में मैंने देखिए ये जब ऐसा नीचे लिखा तो मैंने हाथ उठाया कि नहीं? देखिए ऐसा किया फिर ऐसा किया ना, और आई रिपीटेड माई पाथ ना बेटा, समझा? तो फर्स्ट तीन में आइसोमर नहीं आता है, ठीक है? चलो ये हो गया कॉपी करके, फॉर्मूला लिखा गया। Compounds having same molecular formula but different structural formula called as isomer of each other and the phenomenal isomers. कॉपी किया बे? हाँ ऋग्वेद दिसत आहे ना तुला? हाँ वे आगे आजा बेटा, इधर आजा। अरे आजा रे, आजा राजा, आओ ना बस। जबान को लगा। अरे आगे आ जाओ बेटा, बहुत जगह बहुत जगह बहुत जगह, पूरा गाँव बस सकता है। आगे आ जाओ तुम लोग, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, पुश कर दो इसको यार, बिंदास। क्या बात। चलो डन बेटा, ऑल ऑफ यू ऑनलाइन स्टूडेंट, हैव यू ऑल कॉपीड दिस? यस सर। हाँ मैं एक रुका हूँ। ईशान बेटा समझ में आ रहा है ये पूरा? एनी डाउट? इमैनुअल व्हाट अबाउट यू? नो डाउट सर। शाश्वत? No doubt sir. अद्विका बेटा आर यू गेटिंग इट? Yes sir. चलो आ जाओ। यस रिया, आर यू गेटिंग दिस डियर? चलो आगे बढ़े। अच्छा बेटा अभी है ना, मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो बेटा। हम लोग को है ना बेटा 5 कार्बन तक पूछते हैं, मतलब ऐसा आइसोमर आ सकता है उसमें बेटा। ओए भाई फोन फेंक दूंगा बाहर, समझा ना? पढ़ता तो कुछ है नहीं, फोन बेटा फेंक दूंगा बाहर, फोन बैग के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है ना? बी केयरफुल। हाँ मेरे को उसको फेंको पहले। देखो बेटा, मैं यहाँ पे बैठे बैठे सब तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज देख के पता चल कर सकता है मुझे सब कुछ क्या कर रहे हो। बी केयरफुल, मेरी नजर निर्मा सुपर, ठीक है ना? ध्यान रखना। ओके अभी आगे बढ़ते बेटा। n इजिकल टू 5, n इजिकल टू। अच्छा 5 कार्बन अगर मुझे बनाना है, पहले यहाँ पे नहीं, हम लोग आगे जाएंगे। पहला 5 कार्बन मुझे बनाना है, तो आप लोग कैसे कैसे बना सकते हो बेटा? सब चलो आप ही मेरे को बताओ, चलो मैं 1 बाय 1 पूछता हूँ। 1 2 3 4 5 लाइन में आ गया। चले ऋग्वेद बेटा अभी क्या हो सकता है? 1 2 3 4, और एक एक कहाँ पे भी मैं बना सकता, इधर या इधर, ठीक है ना? कहाँ पर भी बनाए, तो इधर या इधर कहाँ पे। तो ये कितना हो गया बेटा? एक ब्रांच बन गई। फिर और कुछ हो सकता है क्या? 3 ऐसा, और एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा ये अगर आप ये तीनों स्ट्रक्चर में देखोगे, आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सेम, बस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अलग, ठीक है? अच्छा जब याद रखना बेटा, एक ब्रांच होता है तो उसके लिए हम लोग क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं? आइसो। और बेटा जब एक ही कार्बन पे बेटा, एक कार्बन बेटा 4 कार्बन से सराउंडेड होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? नियो। क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स क्या यूज होगा? नियो। व्हेन 1 कार्बन इज सराउंडेड बाय 4 कार्बन, वी यूज व्हाट प्रीफिक्स? नियो। ओके राइट।
तो ये सीधा वाला क्या हो जाएगा, एन पेंट, सीधा रहता है वो नॉर्मल होता है ना, एन पेंटेन। ये क्या बनेगा, आइसो। ये क्या बनेगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बोर्ड में। मैंने आपको आज मैं आपको ऑर्गेनिक के भी नोट्स दे रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। तो n इज इक्वल टू 5 लिख लो पहले। चलो ये C5H12 आएगा कि नहीं, बोलो, कॉपी कर लो चलो फटाफट। इसमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे अभी आपको समझा क्या। पहला कैसा बनेगा, सीधा, n इज इक्वल टू 5 ले लो पहले। क्या आया फॉर्मूला बोलो। मैन यहाँ पे 5 डालना, यहाँ पे 5 2 इंटू 5 10 + 2 12। समझा बेटा, ओए ओके बस चलो। कैसा बनेगा देखते हैं। दिशा बेटी आ रहा है। अभी देखो पहला आपका कैसा बनेगा, सीधा बनेगा कि नहीं। अभी ये वाला मत कॉपी करना आप लोग, इसकी कॉपी ये साइड कॉपी करने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये आपका ऐसा बनेगा कि नहीं, बोलो बेटा। एन पेंटेन नॉर्मल है ना। पहले कभी भी क्या करने का, कार्बन ड्रॉ करने का, फिर सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाने का। हर एक कार्बन पे कितना बॉन्ड होना चाहिए, 4 है कि नहीं, वो देख लेने का बेटा। पहला आपका पॉसिबिलिटी क्या बना, एन पेंटेन बन गया सबका, एन पेंटेन। नहीं सर, 1 मिनट बन रहा है। अरे बेटा जल्दी कर, लिख ले। बस एन पेंटेन बनाया, फिर क्या बनाया। अरे यार तुम लोग एकदम सुपर फास्ट हो। ये देख बेटा, फिर तुम लोग ने ये आइसो बनाया कि नहीं। 1 2 3 4 और 5वां एक नीचे यहाँ पे डाल देने का। तुम्हारा मर्जी, यहाँ पे या यहाँ पे, कहां पर भी, ठीक है। वो क्या बन जाएगा, एक ब्रांच रहेगा तो आइसोपेंटेन, बराबर। ये बाजू वाला बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो इसका कंडेंस फॉर्म में लिखा है, समझा ना। अरे इसका शॉर्टकट ये देखना, छतरी था तो देखिए छतरी। अगर C5H12 लिखने से पता चला, क्या C5H12 लिखने से पता चला, ये मुझे बनाना पड़ेगा एग्जाम में ऐसा। ये नहीं राइट था। राइट वाला कौन मत कर, यहाँ पे ये तो ये खाली कब बोला ना अभी कॉपी करने के लिए। एग्जाम में ऐसे ही लिखना है तुमको। ये था ना समरतुला। फिर लास्ट में क्या बनेगा, देखो बेटा मैंने आपको ना होमवर्क दिया था एमसीक्यू और पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग करने के लिए। मेरे नोट्स में एमसीक्यूज है वो मुझे नहीं पता वो। बुकलेट। हाँ किस किस को बुकलेट नहीं मिला है, हाँ किसको, तुझे नहीं मिला, हाँ सुन। तो ये आज याद से लेके जाइए हीरो। हाँ और दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे वहाँ पे एमसीक्यू का ऑप्शन टाइपिंग में एरर होगा बेटा, तो तुमको लग रहा है ना वो रॉन्ग, तो मेरे को बोलो तो आई विल जस्ट रेक्टिफाई विद यू, ओके। प्लीज वो दोनों चैप्टर का हो जाना चाहिए और बोर्ड क्वेश्चन सारे रीड करके हो जाने चाहिए। सब दिया है तुमको इतना सब। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या बनेगा बोलो। ये देख बेटा, एक हम लोग ने क्या किया बोलो, 3 कार्बन 2 ब्रांच में डाला ना, 1 2 और एक ऊपर और एक नीचे। फिर कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो, हर एक के, बराबर है। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको बोलेंगे कि ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो कितना स्ट्रक्चर आपको बनाना है, 3, ठीक है बेटा। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है बोर्ड में भी आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है, ये बोर्ड बुकलेट में भी ये है। ब्यूटेन और ये पेंटेन का 2 ही आपको पूछते ज्यादातर बेटा, आइसोमर, समझा बेटा। अब तीनों आप स्ट्रक्चर देखो, तीनों में अंदर कार्बन आपको सेम नजर आएगा, हाइड्रोजन भी क्या नजर आएगा, सेम। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों का क्या है, सेम, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है,
अलग, इसलिए उसको क्या कहते हैं बोलो बेटा, आइसो, एंड द फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। बराबर है? ओके, क्लियर? ओके, अब बेटा हम लोग ने पता है क्या ये अच्छा ये हो गया सबका कॉपी करके ऑनलाइन स्टूडेंट। अरे ये साइड वाला नहीं करना है, ये तो मैंने खाली ऐसे ही आपको शॉर्ट फॉर्म बताया है, यहाँ पे एग्जाम में ऐसा स्प्लिट फॉर्म में ड्रॉ करना है। अगर बना दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपको हमेशा ऐसा स्प्लिट फॉर्म में ही लिखना है एग्जाम में। whenever they tell you to draw structure। तो अपना कौन हो गया बोलो बेटा, आइसोमेरिज्म हो गया। ओके, आगे बढ़ू क्या बोलो? चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद है हम लोग ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था। हेलो, तो देखो अपना ओपन चेन हो गया, ओपन चेन में अल्केन, सैचुरेटेड में अल्केन हो गया कि नहीं? अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे बोलो बेटा, ओपन चेन में अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में भी सबसे पहले कौन है, अल्कीन। तो अभी आपका अभी पेज को कोई डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? तो अभी आपका क्या हेडिंग आएगा बोलो बेटा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन। अल्कीन का दूसरा नाम क्या है ये लिखो, ओलेफिन्स। ओलेफिन्स क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर कंपाउंड्स आर ऑयल फॉर्मिंग। उनका क्या है, व्हाट इज देयर इलेक्शन सिंबल, कार्बन कार्बन। बट यहाँ पे देखो मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली 3 बार मैंने बोला एक चीज, क्या बोला, ओनली वन डबल बॉन्ड, ठीक है? FG मीन्स फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? अल्क और एंडिंग में क्या है देखो बेटा, ईन। इसलिए देखो मैंने कलर अलग रखा है। मैंने आपको 3 कलर का पेन भी लाने को बोला था, आप लोगों ने लाया कि नहीं पता नहीं, ठीक है ना? जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलेगा तब तक हम लोग को कलर वाला पेन यूज करना है। मतलब ये आपको ना अच्छे से याद रहेगा बेटा, ठीक है? तुम लोग के लिए नहीं है, तुम लोग अपना काम कर, लाए तो बहुत अच्छी बात है, लाया कि नहीं? चलो बस, लेकिन ये बेटा आपको इट विल बी यूजफुल फॉर यू ऑल, यू नो। एनीवेज बेटा आई एम गोइंग टू शेयर दिस पीडीएफ आल्सो टू यू ऑल। ये पीडीएफ में शेयर नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप लिख के नहीं करोगे नहीं आएगा कुछ भी। फंक्शनल ग्रुप, जनरल फॉर्मूला। अब बेटा जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा बोलो, ये देख यहाँ पे दिया है ना, CnH2n। ये लेकिन आपने देखा यहाँ पे N 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 2 से हो रहा है। काय को बिकॉज खाली कार्बन, अकेला कार्बन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड बनाएगा क्या? तो कार्बन कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड बनेगा, और मिनिमम डबल बॉन्ड बनने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए? इसलिए ये N 2 से स्टार्ट होता है, 2 से लेके इन्फिनिटी तक हम लोग जा सकते हैं। जनरल फॉर्मूला लिखो, टूपा क्या, क्या बोल रहे हैं बे? आपने लिखा है लास्ट लाइन में, अबे वो क्या है वो मैं बताता ना, रुकना ये पहले ये यहाँ तक हुआ क्या कॉपी? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अच्छा अब बेटा है ना, अल्कीन के लिए बेटा नाम हम लोग है ना 2 नाम होते हैं बेटा। देखो वी फॉलो 2 नेमिंग सिस्टम। एक होता है बेटा कॉमन नेम, जैसे एक ऐसे सिंपल सा बताता, कॉमन नेम में आपको घर पे बोलते रहेंगे ना कोई भी नाम से, यू नो, राइट ना, सोनू, ऐसा कुछ भी बोलेंगे आपको, गोलू गोलू जो भी रहेगा ऐसा, ठीक है? और एक होता है IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम मतलब जो आपका है ना नाम कभी चेंज होता नहीं, वो वाला नाम हो। समझ में आ गया ना? मतलब आपके पासपोर्ट पे जो नाम रहेगा वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं ना बेटा, हाँ वैसा। मैंने आपको घर पे तो कोई भी रिलेटिव, मम्मी डैडी कुछ भी नाम से बुलाते रहेंगे, यू नो, अलग अलग आपका जो होगा निक नेम, पेट नेम, व्हाटएवर। बट तो सिमिलरली व्हाट यूज्ड टू हैपन अर्लियर, वी यूज्ड टू फॉलो कॉमन नेम सिस्टम, बट व्हेन साइंटिस्ट यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो नाम तो केमिकल का सेम होना चाहिए कि नहीं?
क्योंकि अगर कोई रिसर्च के लिए जा रहा है राइट, तो वो लोग ने फिर क्या नया सिस्टम लाया, IUPAC सिस्टम। ओके, IUPAC का फुल फॉर्म होता है वो बाद में आपको बताऊंगा, इंटरनेशनल, आई फॉर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, अच्छा IUPAC में हम लोग क्या लिखेगा, अल्क, और एंडिंग में क्या आएगा, ई, अल्कीन। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, अल्क सेम रहेगा, पर एंडिंग में क्या आएगा, अलीन, तो अल्कलीन क्या हो जाएगा, अल्कलीन। तो यू शुड रिमेंबर बोथ दिस नेम। अरे मैं बता दूंगा बाबा, वो बाद में आएगा बेटा, वो हम लोग करने वाले, IUPAC सिस्टम पूरा करेंगे। लेकिन आई मींस इंटरनेशनल, यू मींस यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तेरे जैसे लोग के लिए ये तुम लोग है ना, तेरे जैसे लोग क्या बोलते हैं पता है क्या इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पीपल अगेंस्ट केमिस्ट्री। ठीक है ना, अगेंस्ट केमिस्ट्री। हाँ ठीक है, चलो बेटा अभी आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, सुन लो अच्छे से बेटा, क्लियर है। अच्छा अभी बेटा ना हम लोग ने ये आगे का पार्ट हम लोग करेंगे, उससे पहले मैं तुमको बताया, आपने खाली ये कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखा। अभी मैं आपको ना बताते जाता, जैसे हम लोग ने बेटा अल्केन पढ़ा था, याद आ रहा है अल्केन। अच्छा अल्केन में बेटा आपको पता है मेंबर आपका कहाँ से स्टार्ट होता था, आपने देखा फर्स्ट मेंबर, एंड कहाँ से स्टार्ट होता था, बोलो ना भाई, 1 से स्टार्ट होता। तो अगर एग्जाम में बोलेगे ड्रॉ फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन, तो आप मीथेन बनाते थे कि नहीं। इसमें आपको MCQ में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने सिंगल बॉन्ड आर हियर, मीथेन में कितने हैं 4, इथेन में कितने सिंगल बॉन्ड है, काउंट करो, 6 है। अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 है। अच्छा अभी MCQ में क्वेश्चन कैसे आते हैं सुन लो। मैंने अगर आपको ऐसा पूछा इथेन में टोटल सिंगल बॉन्ड कितने हैं 7, लेकिन अगर मैंने ऐसा बोला इथेन में CH बॉन्ड कितने, CH बॉन्ड 6, देखो CH, तो CC वाला बॉन्ड गिनने का, ऐसे MCQs आते हैं, टोटल सिंगल बॉन्ड 7, टोटल CH बॉन्ड 6। वैसे ही सेम प्रोपेन में भी आ सकता है बेटा, टोटल सिंगल बॉन्ड कितना होगा बोलो बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर CH बॉन्ड कितना होगा बेटा, CH 8, बरोबर है। अरे देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे पढ़ने का क्वेश्चन, टोटल सिंगल बॉन्ड बोला या CH बॉन्ड बोला, कभी कभी CC बॉन्ड भी पूछेंगे, समझ में आ रहा है। अच्छा ये समझा ना अच्छे से, ओके। चलो अभी बेटा इधर पे आ जाते हैं हम लोग का पेंटे, ये अल्कीन का पहला मेंबर मुझे लेना है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, N1 ले सकता हूँ क्या, चांस ही नहीं, तो N इजिकल टू क्या लोगे, तो अच्छा फर्स्ट मेंबर के लिए क्या डालोगे, N इजिकल टू, तो अभी इसका फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, CnH2n, N की जगह पे क्या डालोगे बोलो बेटा 2, H6 होगा ये, तो क्या हो जाएगा C2H4 होगा बेटा, बराबर है। गलती होना ही नहीं चाहिए भी ये वाला। ये बेटा तू रफ बुक में लिख रहा है क्यों बे, अलग से मैंने बोला था ना, तो तेरे को सब कुछ तेरे को भूल ही जाता है। हाँ देखो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक लिख के नहीं करोगे तो नहीं आएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ये नोट्स दे देता था, लेकिन नहीं, पहले आपको लिखवाऊंगा फिर ही मैं आपको ये दूंगा। ठीक है बेटा, ओके। ये तू क्या कर रहा है, तू किसका होमवर्क कर रहा है, ये सब नीचे लिख के क्या लिख रहा है तू, हाँ टेक्स्ट बुक खोलना ही मत, परेशान हो जाएगा बेटा, टेक्स्ट बुक खोलना ही नहीं। मैं तेरे को अभी भी बोल रहा हूँ बेटा, सुन, जैसा बोलता वैसा, मैं जैसा बोलता वैसा तो तेरे को फुल भी आएगा बेटा। ओके अभी आ जा, देयर आर सो मेनी अननेसेसरी थिंग इवन इन योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक के पहले बेटा एक स्कोप लिखा रहता है, वही आता है सिलेबस, ठीक है। चला जा इधर, N इजिकल टू आपको ये मिल गया। अभी बेटा मुझे ड्रॉ करना है, चलो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तू ही बोले बे शौर्या कितने कार्बन है बे यहाँ पे, तो तेरे को सबसे पहले क्या ड्रॉ करने का, कार्बन, ड्रॉ मत करो। अच्छा और इसमें क्या होना जरूरी है, 111 डाल दिया बस। अब बेटा रूल फॉलो करने का, कार्बन कितने हाथ बनाता है, 4, तो ऑलरेडी 2 बना है, तो इसमें और कितने आएंगे, 2 1 2 1 2, बराबर है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी वेरीफाई करने का क्या, कार्बन के 4 बॉन्ड है, हाँ है, ये वाले के भी 4 है।
हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड है। कार्बन टोटल 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे भी 2 है ना बेटा। H टोटल 4 है तो क्या यहाँ पे 4 है? यस, ठीक है। अच्छा, IUPAC में क्या लिखते थे? ईथ, 2 कार्बन मतलब ईथ, और क्या हो जाएगा? ईन। कॉमन नेम में क्या हो जाएगा? इथलीन। क्या हो जाएगा? इथलीन, इथलीन या इथाइलिन, जो भी है। तो बेटा ये देखो अभी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और दोनों नाम भी लिख लो। शॉर्टकट में इसको क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना बेटा। H2C या CH2 दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। मैंने ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज वो बॉन्ड है ना बेटा C के साथ बन रहा है, इसके लिए। अगर मैंने CH2 लिखा रहता तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि H के साथ कैसे डबल बॉन्ड बन रहा है। समझ में आया कि नहीं? अरे बेटा तुम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई रॉन्ग नहीं देगा ये। CO2 को O2 अरे बाबा ऐसा भी लिख सकते हो। आप बोलोगे सर आपने इसको ऐसा क्यों लिखा? ठीक है, चलेगा, दोनों भी सेम ही होता है बेटा। क्लियर है? हाँ, तेरा स्ट्रक्चर बन गया है, देख बेटा। हाँ, समझा ना बेटा, ये तेरा स्ट्रक्चर है। ये देख ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2, 2 डबल बॉन्ड 2, ठीक है ना। So don't behave like ethylene. इथिलीन जैसा बिहेव मत करना क्लास में। क्या? डोंट ट्राई टू बी एन इथिलीन, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ओए नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया बेटा, नाम दोनों समझा, इथिन इथिलीन। अच्छा, एग्जाम में अगर मैंने आपको क्वेश्चन पूछा, राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन ग्रुप, फर्स्ट मेंबर, ऐसा क्वेश्चन आता है तो प्लीज 1 कार्बन मत लिखना। कहां से स्टार्ट हो रहा है? अगर मैंने आपको बोला राइट द सेकंड मेंबर ऑफ अल्कीन, मतलब यही ग्रुप का, तो बच्चों के दिमाग में क्या आता है? सेकंड मेंबर मतलब 2 कार्बन घूमता है, 2 कार्बन वाला लिखेगा तो रॉन्ग मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सेकंड मेंबर आपका क्या होता है? 3। समझा के नहीं? ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो खाली ऐसे पढ़ने का ना, दिमाग भी यूज करने का। अगर ऐसा क्वेश्चन आ, इसलिए मैंने पढ़ाते वक्त ही आपको बता देता कि देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? अब बेटा मैं आपको क्या चाहता हूँ बेटा, प्लीज आप लोग है ना n = 3 बनाओ ना, 1 मिनट खुद से करो। पीछे करना, एकदम पेज के पीछे, रफ रफ में करना, रफ में करना, रफ में करना, कहां पर भी एकदम रफ में बना। अरे बना ना भाई, मैं बेटा मेरे को मालूम है ना बहुत लोग रॉन्ग करने वाले हैं भाई। अरे भाई बोल रहे हैं ना रॉन्ग करने, बातें नहीं, बातें नहीं बेटा। प्लीज बेटा मैं जब पढ़ा रहा हूँ ना, सिर्फ है ना मैं जो बोल रहा हूँ उसी पे ध्यान देना बस, कोई कुछ रेफर मत करो। सर दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। हाँ वो भी मैं नहीं, तू पहले बना, बस तेरे को खाली बनाने को बोला है ना, बना, मैं सब डिस्कस करूंगा। हो गया सर, हो गया सर, डन हो गया। हो गया, हो गया? हो गया। ला बुकला दे रहा, यहाँ पे पास कर। ला ना भाई, ला ना भाई। हाँ रफ में ही करने को बोला था। रफ में ऐसा वो मैं, तुम लोग ने क्या क्या ड्राइंग किया वो मैं नहीं देखूंगा। ये लो सर सब ठीक है। बापरे बस 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 बस, सब लोग मत आओ यहाँ पे बस। करेक्ट है। आप दे दिए आई थिंक डन। ये क्या ठीक है? ये राइट है ना सर? आप ले मतलब बस ला दो दिखा। ले आ जाइए लिखता है। ले 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 ले। ये लो सर करेक्ट। ठीक है बेटा आज ये हो गया, बस बस हाँ मैं बता रहा हूँ। दिशा बेटी एक तेरा दे दो। अरे पास करना भाई, एड़ा काय करतो? बस बस अभी बेटा ए बड़े याशी बेटी दिखा बेटा। रॉन्ग है तो ये करेक्ट है क्या? नहीं सर इसका दो दिन H शुड बी आउट। 8 to 6 राइट। आज ही तूने H लिखा है नहीं? क्या तूने कुछ किया ही नहीं है? n = 3 है तूने 2 बनाया है। बेटा, 2 कार्बन ही तूने लिखा है बेटा। मैं बड़े हर्ष और उल्लास के साथ पढ़ा रहा हूँ आपको, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है ना। हिंदी का एक मुहावरा है ना बेटा, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अच्छा चलो एनीवेज बस। अच्छा बेटा मैं व्हाट आई हैव सीन या
मैंने बहुत बहुत जन ने ना इसको रॉन्ग बनाया आप लोगों ने, मैंने बहुत जिनका भी किया ना उसमें हार्डली एक दो जन मैं आपको बताता ना, लिसन देखो, मैं बताना चाहता हूं आप लोग रॉन्ग बना रहे हो। देखो बेटा, सबसे पहला कॉमन मिस्टेक यहाँ पे क्या करते बच्चे, मैं तो रुक जा बेटा, पहले पहले मैं बता देता हूँ हम लोग को क्या दिया है इसमें। आपके पास दो एक दो पहले तो 3 कार्बन बना देने का बेटा। ओके, बच्चे लोग का पहला मिस्टेक 2 बार डबल बॉन्ड बना देते, ठीक है। ओके 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 ठीक है, 2 बार डबल बॉन्ड बना देंगे और ऐसा एच एच भी लिख देंगे। अरे बेटा कितने एच हो गए, 8 हो गए ना। अच्छा, और ऊपर से कार्बन के आपने 6 बॉन्ड बना दिया, एबनॉर्मल चाइल्ड बना दिया उसको, ठीक है ना, 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना वो। दूसरा मिस्टेक, बहुत लोग ने ऐसा डबल बॉन्ड भी बनाया, लेकिन फिर वो लोग क्या करते पता है क्या, ऐसा एच एच बना देते, तो एक एच उनका एक्स्ट्रा बन जाएगा भाई, ठीक है ना बेटा। ऐसा अरे बेटा कार्बन का इतने 5 हाथ होता है क्या कार्बन का कभी भी। तो सबसे पहले क्या करने का आपको, 3 कार्बन बनाने का। देखो इसमें आपको लोगों ने ऐसे ऐसे बनाया होगा, सबसे पहले आपको क्या डालने का, डबल बॉन्ड। आपको पता है स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या बोला था, ओनली 1 डबल बॉन्ड, ओनली 1 डबल बॉन्ड, ओनली। अब ये कोई बोलेगा सर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड अच्छा लगता है, तो कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में डबल बॉन्ड बना। कोई बोलेगा नहीं मेरे को राइट हैंड साइड अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड कितना बनना चाहिए से। फिर क्या करने का, सिंगल बॉन्ड डाल देने का। क्या डालने का, फिर अपना रूल फॉलो करने का। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो इस पे कितना बॉन्ड बना, 2, तो 3 4। इस पे कितना बना बोल बेटा, 1 2 3। फिर क्या बनेगा, 4। ये ऊपर या नीचे कहां पे भी बना सकते हैं। इस पे कितना है, 1 1 2 3। समझा क्या, ओके। अभी बेटा क्या करने का, सब जगह पे क्या लिखने का, एच एच एच। बेटा मैं तुमको बता रहा हूं, पहला सुनो। आपका फॉर्मूला क्या था, C3H6 था कि नहीं बोलो। तो आप काउंट भी करने का कभी भी, whenever you want to verify you have to just see। हमने कार्बन बना दिया 1 2 3 है, हाँ है। H कितना था, 6। तो देखो 1 2 3 4 5 6 है, सबका 4 बॉन्ड है देखो बेटा, यस। और हाइड्रोजन का 1 1, मतलब यू आर गोइंग करेक्ट। कोई बोलेगा सर मैंने ऐसा बनाया रहेगा, तो कोई बात नहीं, इस पे डबल लगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल सिंगल। 4 हुआ कि नहीं, यहाँ पे बोलो बेटा, यहाँ पे एक H हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा। अभी आप बोलोगे क्या सर ये दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग है, नहीं बेटा वो दोनों यहाँ पे मैंने ये 1 होगा तो यहाँ से मैं काउंट करूंगा तो ये 1 होगा, 1 2 3। और ऐसे काउंट करूंगा तो भी क्या होगा, तो ये बेटा आइसोमर नहीं है, दे आर वन एंड द सेम। क्लियर है, तो दोनों में से कोई भी एक आपने बनाया रहेगा। तो आपने देखा बेटा, समर देखा ना, बहुत लोग रॉन्ग थे, तू भी रॉन्ग था, रॉन्ग थे बहुत लोग। बाबा मैंने जिस जिसका देखा उनका रॉन्ग था, तू तो आउट ऑफ द पिक्चर ही देख के बेटा, N2 कैसे हो गया तेरा, मेरे को ही नहीं समझा। ठीक है ना बेटा, ओके। तेरा राइट किया था तूने बेटा, तेरा राइट था दिशा। अभी सब वो सब कैंसिल करके बता। अब बेटा आपको समझा, ओए समझा रिया बेटा, समझा ना। जिसने भी रॉन्ग किया रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको समझा कैसे करने का, सोच थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, ठीक है ना। चलो बेटा अभी मैं आपको बता रहा हूं, इधर पे आ जाओ। तो देखो मैंने ये बता दिया है बेटा, ये देखो n इजिकल टू 3 लिया आपने, C3H6 फॉर्मूला आया कि नहीं। अभी बेटा आप लोग ने, इट्स ऑल अप टू यू बेटा, आपने कहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया है, लेफ्ट में या राइट में, दोनों राइट ही है तुम्हारा, समझा क्या, ठीक है। बनाया कि नहीं, अभी अपने ओरिजिनल जगह पे बनाओ। शॉर्टकट में इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 36 6 छट्टू, बराबर है। इतना कॉपी करो। हाँ हेलो मैम, बोलो ना। हाँ बोलो ना मैम। हाँ बोलो। नहीं नहीं, मैं आज मेरा साइन का डे होता है, संडे का साइन का डे होता है मैम। हाँ आज मैं पूरा दिन साइन कर रहा हूँ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आराम से कभी भी, आपको जब भी लगे आना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मंडे को मैं कल रहूंगा वहां पे गोरेगांव में, बट दैट विल बी एट ओनली फ्रॉम 6 to 9।
और मैं इस दिन थर्सडे को रहता हूँ, तो फ्राइडे को रहता पूरे पूरा दिन। हाँ, पूरा दिन मतलब फ्रॉम वहाँ पे क्लास में मैं 6 to 9 होता हूँ, दूसरी जगह पे मैं होता हूँ 2 to 6। हाँ, 9, 10 और 12, 11 तक मेरा विले पार्क में होता है। मैं आपको ना फोन करता हूँ ना, मैं मेरा क्लास होने के बाद, ठीक है ना, मैं क्लास में। ओके, डन ऑल ऑफ यू। हेलो, ए नाम क्या होगा इसका? प्रोपी या फिर प्रोपिलीन, बराबर है? प्रोपीन और प्रोपिलीन, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? एक ही डबल बॉन्ड आना चाहिए, समझा क्या बेटा? एग्जाम में मैंने आपको बोला ड्रॉ सेकंड मेंबर ऑफ अल्कीन, मतलब आप क्या बनाओगे? प्रोपी, समझा क्या? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। वो क्लिक होना चाहिए ना, अभी से बता रहा हूं ना मैं तुमको, ठीक है ना, समझा क्या? चलो बेटा डन डन डन। ए भाई अभी सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? n = 4। तो अच्छा बेटा पहला आप ये देखो, n = 4 करोगे तो आपको क्या फॉर्मूला मिल जाएगा? C4H8। अभी शांति से, पहला शांति से देखो बेटा, शांति से। अभी ए भाई इधर देख, मेरे पास कितने कार्बन बनने वाले हैं बेटा? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। मेरे को अभी डबल बॉन्ड कितना डालना है? सिर्फ 1। तो बेटा या तो मैं डबल बॉन्ड इधर पे डाल सकता हूँ, सुनो पहले, या तो मैं डबल बॉन्ड कहां पे डाल सकता हूँ? इधर पे। कोई बोलेगा सर लास्ट में भी आप डाल सकते हो कि नहीं, बराबर है कि नहीं? बोलो ना। सकते हो आप सर। 1 2 3 4, यहाँ पर भी आ सकता है कि नहीं? बोलो बेटा। लेकिन बेटा मैं बता देता हूँ, ये और ये दोनों सेम ही होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे काउंटिंग कहां से करूंगा? 1 2 3 4, बराबर है कि नहीं? यहाँ पे मैं काउंटिंग कहां से करूंगा? 1 2 3 4। तो दोनों में डबल बॉन्ड तेरा कौन से कार्बन पे आ रहा है? फर्स्ट पे ही आ रहा है ना बेटा। तो दिस एंड दिस स्ट्रक्चर इज वन एंड द। अच्छा लेकिन अगर मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे डाला तो मेरा डबल बॉन्ड कहां पे आ रहा है? 1 2 3 4, 2 पे आ रहा है ना बेटा। तो मुझे यहाँ पे कितना डबल बॉन्ड? मेरा फर्स्ट कार्बन पे भी जा सकता था, या तो कहां पे जा सकता था? सेकंड पे, बरोबर है? अच्छा जब 1 पे होता है बेटा तो उसको हम कहते हैं 1, और क्या 4 कार्बन था तो 1 ब्यूटी। जब 2 पे डबल बॉन्ड जाएगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटी। क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटी। चलो बेटा आ जाओ। हाँ हाँ मैं बता रहा हूँ ना बेटा, आ जाओ। ये देखो बेटा n = 4 था तो आपका क्या क्या स्ट्रक्चर होगा? बोलो बेटा। चलो आ जाओ, देख डबल बॉन्ड इधर पे है, या तो डबल बॉन्ड इधर पे। अब बेटा ये दोनों स्ट्रक्चर का, आप दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या है? एक मिनट रुको ना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या देखो ना, सेम है ना, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है कि नहीं? बोलो। अरे डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है ना। हाँ तो बेटा जिसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज होता है उसको हम लोग कहते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसको क्या कहते थे? स्ट्रक्चरल आइसोमर। ये कौन सा आइसोमर हो जाएगा? पोजीशन, मतलब बेसिकली आइसोमर है कि नहीं? बोलो। चलो बेटा ये कॉपी करो, चलो फटाफट। और इन दोनों का नाम क्या होगा वो भी मैंने दे दिया है, देखो बेटा। ये 1 ब्यूटीन है और ये कौन सा ब्यूटीन है? 2 ब्यूटीन। 2 क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड 2 पे था और पहले वाले में कहां पे था? 1 पे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग इट बेटा व्हाट आई एम डूइंग? हेलो Yes, sir. Yes. अद्विका, शाश्वत, इमैनुअल, ईशान, आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. ड्रॉ प्रॉपरली। नोट्स किस किस को नहीं मिला है वो याद रखना, मेरे को बोल लेके जाना आज जाते रहे। उसको ऋग्वेद को दिख नहीं रहा बेटा, उसको दिखा ना भाई। मेरा दिख रहा है। इसमें बेटा वो ब्यूटिलीन वाला नाम नहीं आता है, इसमें IUPAC नेम ही आता है। 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटी। और इसका मैं बता रहा हूँ ना आगे, ए पोजीशन क्यों बोला इसको, समझा क्या? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड चेंजेस, पोजीशन ऑफ।
तो इधर 1 ब्यूटाइल वही सब नहीं आएगा, खाली बस ये जो लिखा है वही आएगा, क्योंकि बेटा वो ब्यूटाइलिन में हम लोग ना नंबर के बदले ना ये यूज करते हैं अल्फा बीटा, तो फर्स्ट पे रहेगा तो अल्फा ब्यूटिलीन, सेकंड पे रहेगा तो बीटा ब्यूटिलीन, वो सब सिलेबस में नहीं है तुमको, हम लोग वो हायर स्टैंडर्ड में पढ़ाते, 11th 12th में मैं पढ़ाता वो। क्या हो गया बोलना भाई, तो आपको 11th 12th में भी पढ़ाते हैं, जेई मेंस नीट सीईटी सब पढ़ा देते, समझा? शनि बेटा यू गेटिंग इट ना? ओके, इसमें अभी आपको बेटा देखो, इसमें ना एक एग्जाम में बोर्ड में एक क्वेश्चन आया, C4H8 बनेगा, मतलब स्कूल के प्रीलियम में आया था, तो कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, तो हम लोग ने कितने स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पर? 2। इसमें और एक पॉसिबिलिटी आएगा, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले आपने ये लिखा, हाँ इसके बाद ही कंटिन्यू में ही करा होगा। इसके बेटा आपने ये ड्रॉ कर दिया, सबका हो गया, आर यू गेटिंग इट डियर ना बेटा, ड्रॉ प्रॉपर यहाँ ब्रो, hey man, this is what you have done, CH, there is a double bond, na, very good, you're using rangoli, good color pens, very nice, हाँ रंगोली, तेरा हैंडराइटिंग ही ऐसा है ना खतरनाक, ठीक है ना? अच्छा चले, ये फॉर्मूला में आ जाओ, ए कंपाउंड हैविंग सेम, ये रॉन्ग है बेटा, क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल नहीं होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different position of functional group are known as position isomer, लिख लेना वहां पे नीचे, 1 butene 2 butene 1 butene 2 butene, बहुत कुछ है बेटा, ठीक है ना? जवानी में प्रोफेसर एंटर करता है ये चैप्टर पढ़ाने के लिए, और बुढ़ापे में क्लास से बाहर निकलता है, इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है? चैप्टर में कितने क्लास लगते हैं? कुछ नहीं, क्लास नहीं, वे एच में क्या, आई मेक यू राइट, अदरवाइज तुम्हें फटाफट उड़ा सकता हूँ, बट आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस। नॉर्मली व्हाट आई डू, यू नो बेटा, मे का जो फर्स्ट वीक होता है ना, फर्स्ट 2 वीक, उसमें मैं ना रात को ये क्लास लेता हूँ ऑनलाइन, जहाँ पे आई मेक यू राइट ऑल दिस थिंग, एंड आई एम गोइंग टू डू विथ यू ऑल आल्सो द सेम थिंग। वो 9:30 को क्लास होता है, 9:30 to 10, बस हाफ एन आवर का ऑनलाइन, उसमें एक एक दिन एक एक कंपाउंड हम लोग करते हैं, ठीक है ना? अभी मैं ये क्या करने वाला पता है क्या, ये मैं तुम्हारा आ जाना खाली अल्केन अल्किन अल्काइन करवा दूंगा, देन वी विल स्टॉप, ठीक है? देन आई विल स्टार्ट विद अनदर चैप्टर, एंड देन वो मैं एक्स्ट्रा क्लास में तुमको, क्योंकि दैट विल बी जस्ट यू विल बी ड्राइंग 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 ड्राइंग, ओके? तो तुम्हारे स्कूल में चालू कर दिया ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम किया है करते बेटा, ओके? हो जाएगा, हम लोग मई में ये कंप्लीट कर देते हैं नॉर्मली। एनीवेज बेटा आगे बढ़ जाए क्या, चलो, हाँ 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 हाँ, एक खाली ये स्ट्रक्चर, हाँ इसमें बेटा और एक पॉसिबिलिटी मिलता है, देखा एग्जाम में पूछेंगे ना, ड्रॉ आइसोमर ऑफ C4H8, तो 3 बनेंगे बेटा, एक तो 1 ब्यूटीन बना और एक क्या बना, हाँ 3 ब्यूटीन कैसे बनेगा भाई, ये 1 और ये तो सेम ही होता था ना, तूने डबल 1 इधर डाला और इधर डाला, दोनों क्या होता है, ये भी 1 ब्यूटीन ही होता है। मैं नंबरिंग कहां से करूंगा बेटा, फिर यहां से नंबरिंग करूंगा, समझा क्या? इसमें एक पॉसिबिलिटी क्या मिलेगी पता है क्या, ये वाला देखो, 1 2 3 ले लो, और आपने डबल 1 यहाँ पे डालो, और एक खाली ब्रांच में आ जाएगा। कार्बन के 4 हाथ होते हैं कि नहीं, बोलो बेटा? ओके, अच्छा अभी इस पे डबल, तो क्या होगा 3 4, इसका ऑलरेडी 4 हो गया बेटा, ये 1 2 3 4, इसमें कितना आएगा 1 2 3, अब यहाँ पे क्या डालोगे बेटा, एच 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 एच, इस पे कितना होगा 1 2 3 4, बराबर है कि नहीं? काउंट करो कितने हैं, C4H8 आ रहा है कि नहीं यहाँ पर भी, इसमें एक ब्रांच में जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आइसो बोलते हैं कि नहीं, बोलो? इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटिलीन, या आइसोब्यूटीन भी बोल सकते हो तुम, आइसोब्यूटिलीन लिखो खाली, बना दो ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर वहां पे। तो ये तीसरा बनाना, इसका वहां पे ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन बनाया कि नहीं, नीचे लिख दे 1 ब्यूटीन 2 ब्यूटीन बनाया, तो ये तीसरा पॉसिबिलिटी है इसका, डेफिनेशन लिख दिया तो उसके नीचे बनाना भाई, अरे क्या मैं बोल रहा हूँ,
आइसो सब मैं समझता हूँ, समझा ना? आपका दो कलर काम देव ना। हाँ भाई मेरे पैर पे हाथ देखो, मैं आइसो बोलता हूँ। ये आइसो का मेरे बेइज्जती। ए झिंगे, ये कॉपी कर पहले कीड़े। तो बेटा एग्जाम में ये स्कूल के एक प्रीलिम में क्वेश्चन आया था कि C4H8 के कितने स्ट्रक्चर बनेंगे? तो 3, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन। समझा? तो अभी अपना बेटा क्या खत्म हो गया? जा बे, हल्का हो गया, जा। तो जाने का था ना, तू ही बोला था ना, जा जल्दी जा, भाग। ठीक है, चलो बेटा आजा, आराम से बाय। हाँ बस इसको बोलता हूँ, 5 मिनट बाहर ही खड़ा रखता। अबे दरवाजा बंद कर। अरे वहां पे भी दरवाजा खुला रखा रहेगा उसने, ठीक है ना? बस आगे बढ़े। नाउ वी आर गोइंग टू गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। बेटा ये हम लोग ने क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था, ये कॉपी किया ना सबने? चलो बेटा, अभी हम लोग ने बेटा देखो इधर पे आ जाओ। हाँ करेंगे ना, पेंट भी करेंगे ना बेटा, पेंट भी करेंगे। प्रोपीन, प्रोपिलीन, यहाँ तक हो गया, ब्यूटीन, ओके। अच्छा बेटा अभी है ना, आप मेरे को बताओ, यहाँ पे एक हम लोग और एक बना देते हैं। ये आप लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप मेरे को बताने का इसका नाम क्या होगा। चलो बेटा, अब मैंने ना क्या क्या पता है क्या, 1 2 3 4 5 लिखा है। अब मैं एक, हाँ अच्छा कुछ लिखो मत। अब मैंने अभी डबल बॉन्ड इधर पे डाला है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या? प्रोपेन? प्रोपीन। हाँ बेटा वाह, कितने कार्बन है ये लोग देखो तो सही। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 है, तो पेंट हुआ कि नहीं ये लोग? चलो बेटा इधर आ जाओ। मैंने डबल बॉन्ड इधर, दिमाग खराब मत करो, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड इधर पे डाला है, लिखो मत। और डबल बॉन्ड इधर पे डाला, मेरे को खाली तीनों का ना, बाकी सब जगह पे एच है, ये एज्यूम करो। अरे बाकी सब एच एच है, तो ये यहाँ पे तुम्हारा डबल बॉन्ड किस पे है? फर्स्ट पे ना, तो नाम क्या होगा? 120, बराबर है। यहाँ पे क्या होगा? 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? 220, बराबर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो बेटा? क्या हो जाएगा बोलो? 320 ना, रॉन्ग है। सब लोग ध्यान दो, डबल बॉन्ड को हमेशा लोएस्ट नंबर आना चाहिए। तो यहाँ से मैं कर रहा था 1 पे आ रहा था, यहाँ से मैं कर रहा था देखो ना बेटा 2 पे आ रहा था। यहाँ पे बेटा मैं यहाँ से कर, देख यहाँ से करूंगा तो कहाँ पर आएगा मेरे को? ये ग्रीन वाला कलर, मेरे को पिंक वाला लेने दो बेटा। 1 2 और किस पे आ रहा था? 3 पे। लेकिन अगर बेटा मैं यहाँ से करूंगा तो 1 2, तो 2 पे आ रहा है ना बेटा, तो वी शुड ऑलवेज, तो ये बेटा, तो ये भी क्या होगा तुम्हारा? 220 ही है, क्या है? समझ में आया क्या? We should always give the lowest number to the double। क्लियर है? ये हम लोग IUPAC के रूल में जब करा होगा ना, तब मैं तुमको ये पूरा बताने वाला हूँ, ठीक है? अभी बेटा अपना कहाँ पे जाने का है बोलो? इधर आ जाओ। हम लोग ने क्या किया था बेटा? हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था कि नहीं बोलो? हेलो, ओके। अब बेटा इसमें भी हम लोग ने क्या क्या किया था बोलो बेटा? ये अल्कीन हो गया कि नहीं बोलो? अब हम लोग कहाँ पे आएंगे?
क्या क्या नहीं लिखा है? तो पेंटिन नहीं करना है बेटा, अभी आपको बता दिया ना पेंटिन। पेंटिन में आपको खाली दो ही पॉसिबिलिटी मिलती है, 1 पेंटिन एंड 2। 3 पेंटिन होता ही आइजो वाइजो होता है, वो अपने को नहीं है बेटा, तुमको जितना बता रहा उतना कर खाली। चलो अभी बेटा आपका हेडिंग क्या होगा? नहीं बोला ना एग्जाम में IUPAC में अलग से करवा रहने वाला हूं ना तुमको। चलो आपका भी क्या होगा बोलो? हेडिंग क्या था बेटा? अनसैचुरेटेड ही चल रहा है भाई। अनसैचुरेटेड में पहले हम लोग ने क्या किया? 1 वाला क्या था तुम्हारा? अल्कीन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अल्काइन। तो अनसैचुरेटेड ही है ये भी। अरे मैं लिख देता हूँ, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और उसका वो कंटिन्यूटी वाला पार्ट है भाई, अल्काइन। क्या होगा? काइन। ए इसमें कार्बन कार्बन क्या होएगा मैं? ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड। ये ट्रिपल बॉन्ड भी कितनी बार होगा? सिर्फ ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन, ओनली वन। चलो जनरल फॉर्मूला क्या है बोलो? बस हाँ बेटा, अभी आप लोग क्या बच्चों लोग का जनरली थिंकिंग कर रहा था अल्केन में 1 से स्टार्ट होगा, तो अल्कीन में वो लोग क्या बोलते हैं 2 से स्टार्ट होगा, राइट ना? तो बच्चे लोग क्या बोलते हैं अल्काइन 3 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कार्बन कार्बन, 2 कार्बन के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड तो बन सकता है कि नहीं बोल? तो 2 से ही स्टार्ट होगा बेटा, समझा क्या? ओके बराबर है? ओके अभी बेटा इसका एंडिंग में क्या होता है? अल्काइन। जैसे अल्केन में ANE होता था, अल्कीन में ENE होता था, यहाँ पे क्या होगा? YNE। अच्छा बेटा इसका भी कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम में बेटा ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिटलीन। तो ये मैंने ये कॉमन नेम लिखा है बेटा, दिख रहा है ना? कार्बन कार्बन ट्रिपल होगा तो आपके लिए दिमाग में क्या आना चाहिए बोलो बेटा? खाली कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट को ही एसिटलीन बोलते हैं। वो बाजू में लिख लो बेटा, मैंने जैसा लिखा है वैसा लिखो सब। अभी झिंगे ये दिख रहा नहीं क्या क्या लिखना है? बाजू में बनाया है ना बेटा? वो कॉमन नेम है, और IUPAC में अल्काइन बताओगा अभी सब। क्या हो गया आशी बेटा? नहीं हुआ, आ रहा है ना? आदिदेव आ रहा है ना? ए बात करने को बोला, क्या हो गया? क्या लिख के? चलो नाउ यहाँ पे भी एन कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बोलो बेटा? n इज इक्वल टू 2। तो चलो बेटा n इज इक्वल टू 2 लो, तो यहाँ पे डालो फॉर्मूला में क्या मिलेगा? ये 2 है बेटा, दिख रहा है ना बेटा? अच्छे से नहीं दिख रहा है देखो। तो क्या मिलेगा? तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? मॉलिक्यूलर। ओ बहुत ही एकदम हर्ष और उल्लास से जा रहा है मेरा दिन, बहुत ही खुश हूँ एकदम। और आज सुबह सुबह मुझे एक हर्षी चॉकलेट भी मिली थी चलो
आगे बढ़े। Done, 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 done. Okay. Hey, now look, drawing is very important. Drawing part we are going to do. चलो बस हो गया बेटा यहाँ पे। बस बस शिरके इकडे बघ आता। बस 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 बेटा बुक बुक साइड में रख बेटा, मैं तेरे को हाँ बस तो बैग में रख। नाम लिखा है ना सबने? चलो आगे। ये नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू ड्रॉ। ओके, कितने कार्बन है? तो बेटा अभी आपको सबसे पहले ऐसा 2 कार्बन लिख देने का। और इस हम लोग अल्काइन पढ़ रहे तो ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है कि नहीं? 1 2 3। अच्छा अभी रूल फॉलो करने का। कार्बन टोटल कितने हाथ बना सकता है? 4। इसमें कितना हो गया? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और यहाँ पे HH है। हाँ जहाँ पे भी बना ऐसा सीधा बनाना, लेकिन तेरा मर्जी। 4 ही होना। ओए रुचित देख भाई यहाँ पे आगे बढ़ते। चल तो पहले बनाओ ये क्या हो गया? अरे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ। अच्छा ए दो कार्बन होता है, दो कार्बन होगा तो क्या होता था? इथ। और यहाँ पे एंडिंग में क्या आएगा? इथाइन। इथाइन ये अपना हो गया कौन सा नेम? IUPAC। ये कॉमन नेम में आज मैंने आपको क्या बताया था? ये कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो बेटा। इथाइलिन नहीं, अबे एसिटालीन। एसिटालीन ही। अबे ये लिखा मतलब एसिटालीन लिखने का। हाँ ये तो बेटा ये देख, इथाइन और एसिटालीन लिख लो। ब्रैकेट में लिखा है वो तुम्हारा कॉमन नेम है बेटा, मतलब प्यार से उसको ये बुलाते हैं, ठीक है ना? जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में आपका कोई दोस्त होगा हर्षल, तो आप लोग उसको प्यार से क्या बोलोगे? हर्षी, ऐसा बोलोगे कि नहीं? ओके बेटा आगे बढ़ते। बस बातें नहीं अभी। ओके हो गया, आगे बढ़े। क्या तेरे रिया? अभी जैसे आपकी फ्रेंड सर्कल में आशिर के, तो आप बोलोगे हाय ऐश, यू नो बोलेंगे। एनीवेज बस आगे बढ़ते अभी। बस चलो बेटा आगे बढ़िए। चलो आशिर बेटा अभी मैं आपको बोलूंगा कैसे बनाना है, आपको बताना है 1 by 1। सर एक कॉल दो सर। बैठना है ना तेरे को क्लास में? चलो बेटा आ जाओ प्लीज बेटा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। तुम लोग दोनों को मैं साथ में बैठा हुआ नहीं पहले बता दी। हाँ हाँ बस ठीक है। ओके चलो बेटा, now we'll go to the next part बेटा। Hey listen here, this is very important and I want you to do this on your own। रफ में करो, रफ में करो। हाँ चेक कर रहा हूँ ना भाई। स्कॉलर 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 बस वो बड़ा हो गया है बस। ए भाई बस बातें नहीं मेरा बेटा बेटा आप। हाँ 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 भाई बैठे रहे ना भाई, बैठे रहे। वेरी गुड, सीख गया बेटा। बैठे रहे, दिखा ऐसा ऊपर कर। ये लो हो गया मेरा भी बिना छापे। रॉन्ग है सर सही है सर। अबे छापा है जो अबे मुझसे किया है पहले रॉन्ग है वो मैं बता रहा हूँ। सर ये मारा भी नहीं। अच्छा बस बस मेरा रॉन्ग है मेरा। बस 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 राइट है, राइट है।
हाँ राइट है। इधर देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ ना। आशी, आशी बेटा देखा, हाँ कट किया ना ऊपर का, बस। अभी बेटा मैं तुम लोग को बता, देखो देखो, ये सुन, ये आशी बेटा आई है जो, बस ओके बस। चलो बेटा अभी देखो प्लीज बेटा, मिस्टेक करना है क्लास में करो, जितना करना है मिस्टेक, ओके एग्जाम में नहीं होना चाहिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, सुनो, कॉमन मिस्टेक। सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, कार्बन बनाने का। अब इसमें आपको दो पॉसिबिलिटी, मतलब लोगों ने दो तरीके से बनाया रहेगा। सुनो हे भाई, बस सबसे पहले अपने को क्या बनाने का, ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन आपको पता है मैंने वहां पे 3 बार फिर से रिपीट किया था, ओनली वन। तो अभी आपको क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है। कोई बोलेगा मेरा लेफ्ट हैंड साइड फेवरेट है तो यहाँ पे बना दे, कोई बोलेगा नहीं मेरे को सर यहाँ पे चाहिए, कोई बात। लेकिन बाकी सब आपको क्या बनाने का है, सिंगल। अच्छा, सिंगल बनाने वक्त भी ये भी आपको ध्यान रखना है कि कार्बन टोटल बॉन्ड कितना बनाएगा, सिर्फ 4। इसमें कितने बना दिए कार्बन ने, 3, तो एक और बनेगा। ये कार्बन ने कितने बना दिए, 1 2 3 4, तो इस पे मत बनाना। इस पे कितना बनेगा बेटा, 3, और बाकी सब जगह पे आप क्या डाल दोगे, HH। अच्छा, जिसने राइट में बनाया रहेगा तो उसका भी बेटा, अच्छा प्लीज बेटा ये दोनों अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। ये दोनों क्या है, सेम। क्यों पता है क्या, अरे मैं नंबरिंग यहाँ से दूंगा ना 1 2 3, और यहाँ पे होगा तो यहाँ से दूंगा ना 1 2 3। आर यू गेटिंग इट? तो दोनों का नाम क्या होगा, प्रोपाइनी होगा। क्या होगा, प्रोपाइन। क्या होगा, तो देखो ये रहा आपके सामने बेटा, मैंने देखो कहाँ पे दिया है आपको, यहाँ पे दिया है बॉन्ड बेटा, कहाँ पे दिया है, मैंने राइट में लिखा है, आपने लेफ्ट में लिखा रहेगा तो भी चलेगा। आइन ना, अल्काइन चल रहा है ना अपना, पाइनी, प्रोपाइन, प्रोपाइन, प्रोपाइन। रिया बेटा अभी कैसी कितनी है, आदिदेव C3H4 है, और वेरीफाई भी करने का 3 कार्बन है कि नहीं, 4 हाइड्रोजन बना के नहीं, सब देखने का है। हो गया सबका ड्रॉ करके। देखो बेटा जो भी गड़बड़ कर रहा है, आशी बेटा तूने जो कैंसलेशन किया था ना बेटा, मेरा दिमाग में एक सिंपल सा चीज आ रहा, कार्बन 4 ही हाथ बना सकता है। तूने जब वो ऊपर बना दिया था तो 5 बन गया था नहीं? ए पांडे, यहाँ पे रॉन्ग किया था तुमने, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ, तो कार्बन का 4 ही हाथ होना चाहिए, 4 से ज्यादा मतलब वो एबनॉर्मल हो जाएगा। बस बस। अब बेटा ना इसका आप लोग को ना कॉमन नेम बाकी है भाई। मैंने आज क्या बताया था बेटा, जब भी दिशा बेटी या मेरे बताया यहाँ पे ये जो दिखेगा तो इसका नाम क्या होता है, बोलो बेटा, एसिटली। ये वाले पार्ट को क्या कहते हैं, एसिटली। ठीक है, ओ दिशा बेटी बोल नहीं रही है। अच्छा, आज हम लोग ने ये किया था कि नहीं, ये वाला पार्ट क्या है बोलो बेटा, CH4 होता तो मीथेन होता था, एक H गया कि नहीं, आज हम लोग ने पढ़ा था। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल एसिटलीन। ये इसका कॉमन नेम है। क्या है बेटा, लिखो कॉमन नेम, मिथाइल एसिटलीन। अबे अरे बाबा, ये वाले पार्ट को ही एसिटिलीन बोलते हैं, समझा क्या? हाँ, एसिटिलीन का मैंने एक H निकाला और अंदर क्या डाला, मिथाइल डाला। अरे आज हम लोग ने ऊपर क्या पढ़ा था, इसका नाम क्या था बोलो बेटा, अरे ये वाला पार्ट, ये एसिटिलीन था कि नहीं, बोल बेटा। ए हीरो, ये देख, अबे एविरेल पहले यहाँ पे देख, ये एसिटिलीन था कि नहीं, तो एसिटिलीन में मैंने अभी यहाँ पे खाली क्या डाला, CH3 डाला, तो ये मिथाइल डाला कि नहीं बोल, तो मिथाइल एसिटिलीन। समझा ना? तो कॉमन नेम क्या है इसका बोलो,
मिथाइल। आरुष बेटा आ रहा है ना तेरे को? वो सब मैं बताऊंगा, ठीक है? What? It is there actually, beta. This part is essential. Yeah, including that. मैं तेरा बैग चेंज कर देता हूँ, एक दोनों में से किसी एक का, ठीक है? हो गया बेटा अभी, बस ये समझा? चलो भी n इज इक्वल टू 4 खुद से करो। n इज इक्वल टू 4 खुद से करोगे। एग्जाम में अगर आपको पूछा ड्रॉ द सेकंड मेंबर ऑफ अल्काइन, ड्रॉ द सेकंड मेंबर ऑफ अल्काइन, मतलब आपको क्या बनाना है? प्रोपाइन, इथाइन मत बनाना। हाँ, n इज इक्वल टू 4 में कैसा बनेगा? करो। मैं आपको हिंट देता था, ब्यूटीन आपका बना था तो कहाँ पे डबल बॉन्ड था? 1 और 2 पे, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर भी 2 हाँ बस 2 ही, यहाँ पे 2 ही होगा बस, यहाँ पे सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी होगा। हाँ मैं समझ गया बेटा। अरे भाई अपने पास कितने कार्बन है? दे बेटा मेरे को बता। 4 कार्बन है कि नहीं? 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी तेरे को क्या बनाने का है? ट्रिपल बॉन्ड। तो फर्स्ट पे बना सकता है या तो इस पे बना सकता है, बाकी सब जगह पे क्या आएगा? सिंगल, ठीक है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बरोबर है? इसका तो 4 ऑलरेडी हो गया, तो 1 2 3। बहुत अच्छे से आवाज आया। क्या बोल रहे हो? हाँ सर, हो गया सर। यार खराब है, तेरी दृष्टि भी खराब है। ठीक है बेटा, अभी यहाँ पे आ जा बेटा। चले बस, अभी यहाँ पे देख। हेलो देख बेटा, तेरे को बोल देता हूँ प्यार से, क्लास में मुझे तेरी कोई इथिलीन गिरी नहीं चाहिए, ठीक है? बस ये बना के नहीं, तो ये फर्स्ट कार्बन है कि नहीं? बोलो बेटा। तो क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइन, और ये क्या हो जाएगा तेरा? 2 ब्यूटाइन। कोई बोलेगा सर मगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो इधर पे, तो ये सेम हो जाएगा ना, वापस 1 हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो ऑब्वियसली, इसलिए यहाँ पे ध्यान दो। आपको देखो 2 पॉसिबिलिटी मिली कि नहीं? देखो ये 2 पॉसिबिलिटी रहेगी बेटा, देखो मैंने हिंट भी दिया था। देख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 1 पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है? 2 पे। तो ये इसको 1 ब्यूटाइन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? 2 ब्यूटाइन। जैसे हम लोग ने 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन किया था कि नहीं? तो ये भी दोनों एक दूसरे के कौन से आइसोमर है? बोल बेटा। पोजीशन लिख बेटा फटाफट। हाँ समझा ना? 1 ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन। अच्छा ये दोनों का मैं कॉमन नेम आपको बताता हूँ, थोड़ा आप अपना दिमाग से सोचो, अगर आ रहा है तो कोई बात नहीं। हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। और दूसरे वाले का क्या होगा? पहले इन लोग को ड्रॉ करने दे, पहले इतना कॉपी करो। अच्छा मैं बताता हूँ, सुन ले वेट। अच्छा बेटा सुनो, बोला अच्छा ये पहला यहाँ पे देख, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते थे? आइकुल घेरे समर। ये ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग क्या कहते थे? बोल बेटा। एसिटलीन। तो एसिटलीन मैंने लिख दिया। फिर यहाँ पे तेरे पास क्या क्या है? बोल बेटा। यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी मिथाइल है ना, तो ये वाले का नाम क्या होगा? डाइमिथाइल एसिटलीन। लेकिन ये वाले पार्ट का क्या होगा? बोल बेटा। इधर पे तेरा ये वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल बेटा। नहीं, ये वाले पार्ट को एसिटलीन बोलते हैं कि नहीं? बोल। और तेरे पास ये कितना कार्बन है? 2 है ना बेटा? 2 को इथाइल बोलते थे कि नहीं? C2H5। ये क्या बन जाएगा? इथाइल एसिटलीन। ये कॉमन नेम, समझा क्या? अरे 6 बाबा 6। पहला ये डबल बॉन्ड को क्या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एसिटिलीन लिखा कि नहीं? और यहाँ पे कितने कार्बन है? और दोनों साथ में है ना बेटा?
और C2H5 आज बनाया था ना हम लोग ने इथाइल। यहाँ पे भी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो देख एसिटिलीन बना किसका। अबे ये इंक्लूडेड रहता है, आप ये लेना है। यहाँ पे क्या था, ये मिथाइल है और मिथाइल 2 बार है ना, यहाँ पे ये मिथाइल था क्या, नहीं ना, तो इसलिए क्या हो गया मिथाइल और मिथाइल, तो डाई मिथाइल एसिटिलीन। क्लियर है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। इसमें बेटा वो तीसरा पॉसिबिलिटी बन सकता है क्या, नहीं बन सकेगा। क्यों नहीं बनेगा बोलो। हाँ क्योंकि हाँ पॉसिबल ही नहीं है, कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाएगा अगर तू ब्रांच में डालने जाएगा, ठीक है ना, राइट। तो हियर विल गेट ओनली पोजीशन। चलो बेटा हो गया ये। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग इट ना, एनी डाउट एनी डिफिकल्टी। No, sir, no doubt, no difficulty. ईशान, अद्विका, So no doubt. इमैनुअल, No doubt, sir. चलो बेटा आ जाओ। ये लिखा पोजीशन आइसोमर। ओके अब इधर आ जाओ बेटा। अब बेटा ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन हियर। अभी बेटा हम लोग ने ना एक इंपॉर्टेंट क्या चीज पढ़ा, पता है क्या आप लोगों ने एक देखा क्या। ओके पहले मैं आपको बताता हूँ। आपने एक चीज देखा, कार्बन क्या करता है बेटा, डायरेक्ट बॉन्ड फॉर्म करता है कि नहीं। आज हम लोग ने देखा है ना, खुद के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कि नहीं बोलो। और अच्छा वो ऐसा स्ट्रेट भी बनेगा, ऐसा चेन भी बनेगा कि नहीं बोलो। मल्टीपल चेन भी बन सकता है कि नहीं, ये नियोपेंटेन में हम लोग ने किया था कि नहीं। फिर ऐसा रिंग में भी बन सकता है कि नहीं बोलो बेटा। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड्स विद इटसेल्फ टू फॉर्म अ इज नोन एज। चलो ये लिखो यहाँ पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे मैं अपने टाइम पे तो एक कैटनेशन ऐसा पूछता है, व्हाट इज, ये एमसीक्यू में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। The property of an element to form a direct bond with itself is known as what? So what will your answer? Catenation. फिर मटक मटक बोल रहा है कान में। मोटा मोटा बोल रहा हूँ। क्या भी बोल रहा वो गाना गा रहा होगा वो, मटक मटक लौंडो के दिल पटक पटक। पता नहीं तेरे आगे की तेरे क्या चलो बेटा आ रहा है ये समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन पूछते हैं, डिफाइन कैटनेशन, और दे विल से कार्बन अंडरगो व्हिच प्रोसेस, कैटनेशन, और प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ डायरेक्ट बॉन्ड इज नोन एज व्हाट, कैटनेशन। क्लियर है। यस सर। बस बस। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, बस ये लास्ट पार्ट है इसका। कैटनेशन के बाद हम लोग और एक चीज पढ़ेंगे बस। वीवी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो। यस
चलो बेटा आगे बढ़े। अभी सुनो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया देख बेटा कॉपी करके, सब लोगों ने कॉपी किया ये? चलो अभी आगे बढ़ेंगे, आ जाओ। अभी बेटा आपने एक चीज नोटिस किया, हम लोग ने आज ये पढ़ा कि नहीं, अल्केन अल्कीन अल्काइन। आपने एक चीज नोटिस किया बेटा कि अगर ये फॉर्मूला में से पता चलता है कि नहीं, यहाँ पे CnH2n+2 है, यहाँ पे CnH2n है ना, तो इसमें दोनों में कितने हाइड्रोजन का फर्क है? 2। तो अल्केन हैज 2 हाइड्रोजन मोर देन, MCQ में आता है अल्कीन। अच्छा, अल्कीन और अल्काइन में कितने हाइड्रोजन का फर्क है? 2। लेकिन अल्केन और अल्काइन में कितने का? देखिए यहाँ पे लिखा ना डिफरेंस ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ से यहाँ पे मैं डायरेक्ट जाऊंगा तो कितने का है? 4। समझ में आ रहा है ये बात? अच्छा अभी बेटा आप ये वाला देखो, ये वाला पार्ट, मीथेन देखो और इथेन देखो और प्रोपेन देखो और ये देखो C4H10। इसमें बेटा इन दोनों में कितना क्या फर्क है बता मुझे? नहीं, इसमें कार्बन 2 था, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो एक कार्बन बढ़ गया और H कितना बढ़ गया? CH2 से बढ़ा के नहीं? अच्छा इसको भी देख, ये 2 है और ये 3 है, तो एक C बढ़ा के नहीं? H 6 है और ये H कितना है? 8, तो ये भी कितने से बढ़ा? अच्छा इसको और इस पे फर्क दे, कितने का है? देख ये 3 है और ये 4 था ना, तो कार्बन 1 है कि नहीं बोल? H कितना है बोलो बेटा? कितने से डिफर हो रहा है बोलो बेटा? अगर आपने देखा हर एक मेंबर एक दूसरे से, अपने पहले वाले से और अपने बाद वाले से कितने से डिफर कर रहा था अल्केन फैमिली में? CH2 से। अच्छा अब ये अल्कीन को देख, ये देख, ए भाई इकड़े बात, इन दोनों में कितने का फर्क है? देख अल्कीन का फैमिली है ये, C है, देखना C3 था 2 और H 4 और 6, तो कितने से डिफर हुआ? इन दोनों को भी देख बेटा कितने से डिफर हो रहे हैं, इन दोनों को भी देख बेटा डिफर कितने से हो रहे हैं? देख CH2 से ही हो रहा है ना बेटा। कहने का मतलब है कि हाइड्रोकार्बन में जो भी एक फैमिली को बिलोंग करता है, जो भी एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, जैसे अल्केन का पॉलिटिकल पार्टी हो गया, अल्कीन का हो गया, अल्काइन का, उसमें हर एक मेंबर कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव मेंबर से कैसे डिफर करता है? सिर्फ CH2 से करता है। किससे डिफर करता है? तो ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग कहते हैं बेटा होमोलोगस प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी कहते हैं? हाँ। अच्छा CH2 लिखा है बेटा, ए भाई CH2 सक्सेसिव मेंबर ऑफ ईच फैमिली डिफर बाय व्हाट? CH2। एक कार्बन का वेट कितना होता है बेटा? 12। एक हाइड्रोजन का 1, तो 2 का कितना होता है? 2। तो दोनों को ऐड करेगा तो कितना होगा? 40। तो बेटा होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर द सक्सेसिव मेंबर फॉलो अ रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न, okay, successive compound differing by what? CH2 group is known as what? Homologous series। तो बेटा आप ये लिखो homologous series हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बहुत क्वेश्चन है यार। मैं उसको रखूं क्या? रखूं कहाँ? मेरा बैग चोरी कर लिया। क्या है तेरा बैग? भाई हमें क्यों ब्लेम कर रहा है यार? अपना नाम लिख देना नोट्स के ऊपर, बाद में बोलना नहीं ये हूँ हो गया, मेरा हुआ हो गया। मेरा वो बैग में नाम लिखा था। क्या बोला? ये कार्बन का आगे जरा बैग नहीं रखा था। तेरी से आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वो क्वेश्चन है। अभी भी हम पढ़ला एकदम नाइस से बैठ के वही तो
अरे बोर्ड क्वेश्चन आंसर दे रहे ना 20 साल के, 20 नहीं 23 साल का। बोर्ड कब तो बस तेरे को तो टाइम ट्रैवल करने किसने बनाया तेरे बाप ने बोल दिया। अरे हो गया दिमाग खराब। हाँ बस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास यू कैन कलेक्ट द नोट्स फ्रॉम मी। हेलो अभी डेफिनेशन लिखने का Sir, है, you can. पढ़ने का है, मतलब देख इसमें आज आपको मैंने दिया है, मैं बता देता हूँ ऑनलाइन वालों को मैं डिस्प्ले करता हूँ उसमें। सर 2 को मैं दे सकता हूँ। इसको 2 को नहीं, वो लोग को आके लेने दे, घुमा दोगे ठीक है। ऑनलाइन वाले कितने बच्चे हैं आज यहाँ पे? 4 है ना। किसका है? ऑर्गेनिक नोट्स टू प्रभव। ये सर हाँ बोलो। सर आप वो एक मिनट। हाँ बोल। हाँ सर हाँ बोलना। हाँ सर तो नोट्स प्रभाव को हैंड ओवर कर लीजिए। हाँ प्रभव सर। का पेपर भी हैंड ओवर कर देता हूँ। email सर सर मेरा भी प्रभाव को नोट्स दे दो। इतना भरोसा है। ये अद्विका का कौन आशी लेके गई थी ना? नहीं रुचित सर नहीं ए अद्विका शैला की नोट्स टू रोहित। हेलो सर मैं ले लूंगी आपसे। अच्छा ले ली। Sir, you can give my notes to Prabha. So I will take my notes. याद से लेना। देने का वाला था। पहले बोल देता हूँ। एक मिनट बोलो क्या हो गया? Sir, give my notes to Prabha, sir. अब किसका? Emmanuel. हाँ तेरा देना है तो दे दिया इमैनुअल का, और मैंने शाश्वत का नोट्स प्रभव को दे दिया, तुम्हारा टेस्ट पेपर भी उनको दे दिया है। ठीक है चलो अभी सुनो बच्चे लोग, ये होमोलोगस सीरीज का है ना, डेफिनेशन आपको आना चाहिए। ये लिए एक डिफरेंस लिख एटॉमिक वेट, नहीं ये खत्म होगा तो ही मैं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा तुम लोग को। लिखा ये 14 AMU का डिफरेंस होता है वो। देखो बेटा मैं आप लोगों को खाली एक चीज बताना चाहता था, डेस्कटॉप किधर गया मेरा? ऑर्गेनिक नोट्स किधर गया? ऑर्गेनिक okay beta, look the notes which I have given to you, this is your organic का notes, listen all of you। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाता हम लोगों ने पढ़ा, एक कैटेनेशन बताया कि नहीं, ये क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था वो है, ठीक है। होमोलोगस सीरीज देख रहा है बेटा, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर सक्सेसिव फॉलो रेगुलर स्ट्रक्चरल पैटर्न एंड कंपाउंड्स डिफरिंग बाय व्हिच ग्रुप? CH2। ये पूरा मैंने आपको दिया है बेटा, और इसमें बेटा मैक्सिमम बोर्ड क्वेश्चन आंसर्स है, ठीक है। तो आप पहले भी इसका डेफिनेशन ले लो बेटा, बस ये डेफिनेशन हो जाएगा तो देन यू हैव टू गो, तो डेफिनेशन कॉपी करो। तो बेटा ये होमोलोगस सीरीज हर एक ऑर्गेनिक फैमिली में होता है, हर एक ऑर्गेनिक फैमिली में होता है। कौन सा बैग? अच्छा ये ऑर्गेनिक का जो नोट्स दिया है वो आपको लेके नहीं आना है, वो आपको घर पे ही रखना है, ठीक है। आज जो जेरोक्स दिया ना वो घर पे ही रखना है, वरना आप क्या घुमा दोगे उसको यहाँ पे लाके। बस हो गया। Have you all understood this perfectly? बेटा बहुत इजी है ये प्रैक्टिस करने का, बस अभी ना आपको क्या आज जो वाला पार्ट किया ना, देखो बोर्ड क्वेश्चन में आज वाले में से कौन सा आपका सॉल्व कर पा रहे हो। मैक्सिमम अभी तो हम लोग ने जस्ट स्टार्ट ही किया है बेटा, कुछ ज्यादा इतना किया नहीं है। आइसोमर वाला, होमोलोगस और कैटेनेशन वाला बोर्ड क्वेश्चन का कर पाओगे। ओके घर पे मैंने आपको लास्ट क्लास भी बोला था, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का सारे बोर्ड क्वेश्चन हो जाने चाहिए आपके। किसको? हाँ 12वीं का ये ले ले बेटा, याद से दे देना बेटा प्लीज। ठीक है
Online students, bye bye everybody. Bye, sir. Hi, sir. Thank you.